सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल सीए एंड उम्मीद आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स जिनके अब एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर 24 में, और जिनकी प्रिपरेशन अब अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, या शुरू करी है या नहीं करी है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे 45 डेज जो अब उनके एग्ज़ाम में बचे हैं उसके लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे वो फॉलो कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। इफ़ दे आर थिंकिंग कि पेपर होगा या नहीं हो पाएगा, क्लियर होगा या नहीं हो पाएगा। बट मैं बताना चाहता हूँ, देखो 45 डेज कम नहीं होते, इट्स इनफ टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। अगर आपकी क्लासेस वगैरह हो चुकी हैं और आपको सिर्फ रिवीजन करने हैं, 2 रिवीजन अच्छे से हो सकते हैं 45 डेज में। आइदर आप एक ग्रुप के लिए जा रहे हो या बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो। तो यही चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन एनालाइज दैट। सो अगर हम बात करें, टोटल आपके पास डेज हैं अभी 45 डेज, ठीक है। उसमें 45 डेज में आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर गो फॉर अदर, तो आपका एक ही ग्रुप बचा है, इधर आपके दोनों ग्रुप बचे हुए हैं, ठीक है। अगर आपके दोनों ग्रुप बचे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा ट्रिकी होगा, ज़्यादा चैलेंजिंग होगा उसको करना। और अगर आपके पास एक ही ग्रुप बचा है, कोई भी एक ग्रुप, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा कम आपको हार्डवर्क ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा। जब हम बात करें एक ग्रुप, बोथ ग्रुप वालों की पहले, तो अगर 45 डेज में से पहले बात करें हम बोथ ग्रुप, तो बोथ ग्रुप में आपके पास 30 डेज में आप ट्राई करो आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाए नेक्स्ट 30 डेज में, जिसमें आप ग्रुप 1 करने वाले हो अगर, और ग्रुप 2 करने वाले हो। दोनों में इक्वल डेज तो आई डोंट थिंक लगेंगे। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकंड वाले में थोड़ा कम लगना चाहिए, वो आप मैनेज कर लो 30 डेज में। 18 इधर कर लो, 12 इधर कर लो, ये भी ऑप्शन और रख सकते हो। यहाँ पे 18 कर लो और यहाँ पे 12 कर लो, और उसमें अपना कर लो ख़त्म फर्स्ट रिवीजन, अगर बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो। क्योंकि देखो यहाँ पे एक ओपन बुक है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दोनों अच्छे से कर लो, बाकी ये तीनों अच्छे से कर लो, तो 6 डेज पर सब्जेक्ट जाओगे तो 30 डेज में हो जाएगा। इसके लिए आप जितने भी टाइम निकाल के रखते हो, 2-3 दिन, जितना भी आपको देखना है, 4-5 दिन, वो अलग से कर लेना। और फिर नेक्स्ट रिवीजन के लिए 15 दिन बचेंगे, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा सेकेंड रिवीजन, बट आपको थोड़ा सा फास्ट करके करना पड़ेगा। उसमें फिर आपको आइदर तो क्या कर सकते हो, कोई भी एक ग्रुप जो आपका स्ट्रॉन्ग हो उसको रिवाइज करो सेकेंड टाइम पे, या फिर आप हाफ टाइम दोनों में दे दो। डिपेंड्स आपके जो कॉन्सेप्ट वीक रह गए हैं या आपके कॉन्सेप्ट जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो उस टाइम में रिवाइज कर सकते हो अगले 15 दिन में। सेकेंड रिवीजन आप इनके ए कैटेगरी बी कैटेगरी का कर लो अच्छे से, तो ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल। और आपके 45 डेज में आपका ये पॉसिबल है निकलना, अगर आपकी क्लासेस हो चुकी हैं या पहले पेपर दे चुके हो, अटैम्प्ट लग चुका है या जो भी है। बट अगर क्लासेस वगैरह नहीं हो तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर क्लासेस हो चुकी हैं उसके बाद आप ये ट्राई करना चाहते हो तो ये हो जाएगा, इजीली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एनी ग्रुप, एक या दो जिनका कोई भी एक ग्रुप बचा है, इधर ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो अगर ग्रुप 1 बचा है तो इसमें आप डिवाइड कर लो आपके 45 डेज को 2 पार्ट में। एक में आप कर लो 25 दिन, दूसरे में कर लो आप 20 दिन। आप फर्स्ट रिवीजन आप 25 दिन में कर लेते हो तो बाकी सेकेंड रिवीजन 20 डेज में ईजिली हो जाएगा। अब आपके पास देखो, एक सब्जेक्ट आप शुरू करते हो तो फर्स्टली जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू करो तो उसमें क्या करो, आप डिसाइड करो कि आपको पहले कौन से चैप्टर करने हैं। ABC एनालिसिस होता है, वो हमेशा आपकी कैटेगरी या प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए होता है कि आपको एटलीस्ट ये सबसे पहले करना है और बाकी के चैप्टर बाद में करने हैं। तो एटलीस्ट सबसे पहले AB कैटेगरी ट्राई करो, फर्स्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए आपकी। उसके बाद आप C कैटेगरी कर लेना, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी सेट करने के लिए, ऐसा नहीं कि C कैटेगरी को छोड़ना है, बट आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो ABC कैटेगरी यूज़ करके, ठीक है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू करो। अब मान लो अब इसमें टोटल आपके पास कोई भी दिन, मान लो 20-25 दिन है, 25 दिन में 3 सब्जेक्ट करने हैं आपको, ठीक है। अगर 25 दिन में आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं तो इसमें अब थ्योरी सब्जेक्ट है उसको आप लगातार 25 दिन तक भी चालू कर लो चाहे, ठीक है। डेली आप 2-3 घंटे पढ़ लो उसको। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैवी है जो उसमें आप 5 से 6 घंटे अगर डेली पढ़ रहे हो या ज़्यादा पढ़ रहे हो। अगर आप सोचो, मान लो यहाँ पे आप 7 घंटे इसको प्रैक्टिकल को पढ़ रहे हो, थ्योरी 3 घंटे पढ़ रहे हो, जो 7 घंटे पढ़ रहे हो ये 10 या 12 दिन में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट 10-12 दिन में दूसरा सब्जेक्ट उठा लेना। बात करेंगे FR SFM आप करने वाले हो तो पहले 10 दिन में FR अगर 7-7 घंटे पढ़ लो डेली, तो अगले 10 दिन में AFM 7-7 आप 7-7 घंटे डेली पढ़ रहे हो, 10 दिन में करीब ये हो सकता है। उसके बाद आपका ऑडिट अगर 3-3 घंटे 20 दिन पढ़ लो तो आपका ग्रुप 1 का एक रिवीजन अच्छे से हो सकता है 20-22-25 दिनों में, ठीक है। और फिर सेकंड रिवीजन, अगर फर्स्ट रिवीजन अच्छे से हो गया है, सेकंड रिवीजन में वैसे भी टाइम नहीं लगता है। स्ट्रेटजी क्या रखनी है, जो पहली बार में पढ़ते जाओ तो ये
जरूर आपको शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है जिनमें आप वीक हो और जो आपका अच्छा है, ठीक है। जो पहली बार में आपसे सोल्व नहीं हो रहा उसको टिक मार्क करो स्टार करके, और जो फर्स्ट बार में सोल्व हो रहा है उसको अलग एक टिक मार्क कर लो कट करके कि ये मेरे से हो गया। तो अगर आपसे पहली बार में कोई चीज़ सोल्व हो जाती है तो लाइफ टाइम कभी भी हो जाती है, तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट जो आपने स्टार मार्क कर रहे हैं, जो आपसे सोल्व नहीं हो रहे, वो आप मार्क करके रखो सेकेंड रिवीजन में अच्छे से सोल्व करने के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो अभी भी, अगर आपको ये लग रहा है कि होगा या नहीं होगा और आपको कोई प्लान रेडी नहीं है, तो आप ये इस तरह से एक अपना एनालाइज बनाओ, प्रिपरेशन करो, अपनी ABC के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर डिसाइड करो इतने टाइम में कौन से हो पा रहे हैं, कितने हो पा रहे हैं, ठीक है। और एक चैप्टर को या एक कोई भी सेक्शन को या एक चीज़ को लेके बैठे मत रहो। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो मूव ऑन करो दूसरी चीज़ पे, उसको किसी और दिन देखना है, कभी और देखना। क्योंकि कई बार होता है कि कोई चीज़ हमें नहीं समझ आ रही है, तो हो सकता है वो चीज़ पढ़ने का वो दिन नहीं है हमारा, तो और किसी दिन हम ट्राई करेंगे तो बेटर वे में हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह से आप फोकस कर सकते हो। दिस इज योर 45 days स्ट्रेटजी। होप दिस विल वर्क फॉर यू, और इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी गाइडेंस यू फील फ्री टू रीच आउट टू मी। एंड